हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में, जिसे कि हम यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले ये किन लोगों में होती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ये आदमियों में ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम आदमियों और औरतों की तुलना करें तो अगर 10 लोगों को गाउट की प्रॉब्लम है तो उनमें से 8 और 9 आदमी होते हैं। औरतों में ये बहुत ही कम देखी जाती है। ज़्यादातर लोगों में ये 30 साल के बाद देखी जाती है और औरतों में ये 45 साल के बाद देखी जाती है। औरतों में ये जो प्रॉब्लम है ये मीनोपॉज के बाद ज़्यादा देखने में आती है। मीनोपॉज का मतलब है जब लेडीज के पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद उनको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज में प्री मीनोपॉजल एज में मतलब कि जिन लेडीज को पीरियड्स आते हैं उन लेडीज में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन लेडीज में पेशाब के रास्ते से यूरिक एसिड को निकालने में हेल्प करता है। इस वजह से लेडीज के ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ती और लेडीज का यूरिक एसिड की बीमारी से ज़्यादातर बचाव रहता है। लेकिन जब लेडीज के पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादातर 50 और 60 साल के बीच में देखी जाती है और 30 साल से पहले ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर होती है। एक चौथाई लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब 25% लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को या जिनके ब्रदर सिस्टर्स को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसके कारण बताऊंगा। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम वैसे तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को किडनीज की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की किडनीज में सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनको रात में खराटे ज़्यादा आते हैं या जिनको सार्कोइडोसिस की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में यूरिक एसिड के अटैक ज़्यादा देखे जाते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड के अटैक ज़्यादा होते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो इन दवाइयों में टीबी की दवाइयाँ जैसे कि इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, साइक्लोसेरिन, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। इसके अलावा बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे कि हम डायबिटिक्स बोलते हैं। इसकी वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। ये दवाइयाँ हैं थायजाइड, क्लोरथैलिडोन और फ्रूसेमाइड। इसके अलावा अल्कोहल भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। या वो लोग जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और इन लोगों को गाउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड की दर्द ज़्यादातर कहाँ पे होती है। यूरिक एसिड की दर्द, जिसे कि हम गाउट का अटैक भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर टांगों में देखा जाता है। टांगों में भी ये दर्द पैर के छोटे जोड़ों में ज़्यादा देखी जाती है और इन छोटे जोड़ों में भी पैर के अंगूठे में ये दर्द सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा हो उन सबको यूरिक एसिड की दर्द होती ही होती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ भी है तो ये दर्द सिर्फ 5 से लेके 20% लोगों में भी होती है। बाकी लोगों को कभी भी यूरिक एसिड की दर्द नहीं होती। और बहुत सारे लोग जिनको यूरिक एसिड के अटैक यानी कि गाउट होता है, उनमें से 40% लोग ऐसे होते हैं जिनका यूरिक एसिड उनके अटैक के समय नॉर्मल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल भी है तब भी आपको यूरिक एसिड का अटैक हो सकता है। अब हम बात करेंगे एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया के बारे में। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है लेकिन आपको इसकी कोई भी तकलीफ नहीं है, आपको कहीं कोई दर्द नहीं है, आपकी किडनियों में स्टोन नहीं है, तो इसे हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया बोलेंगे। ये हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है? आदमियों में और लेडीज में जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, अगर यूरिक एसिड 7 या इससे ज़्यादा है
तब हम इसे हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। वो लेडीज जिनको पीरियड्स आते हैं या जिन्हें हम प्री मेनोपॉजल स्टेट बोलते हैं, अगर उनका यूरिक एसिड 6.5 से ज़्यादा है तब हम इसे हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। जिन लोगों को हाइपरयूरिसीमिया होता है, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, मोटापे की शिकायत और शुगर की शिकायत ज़्यादा देखी जाती है। अब हम बात करेंगे एक्यूट गाउट के बारे में, जिसे कि हम यूरिक एसिड की दर्द भी बोलते हैं। एक्यूट गाउट में जोड़ में एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसमें सोजिश आ जाती है, जोड़ का रंग लाल सा हो जाता है, जोड़ बाकी जोड़ों के मुकाबले में गर्म सा हो जाता है और जोड़ की मूवमेंट में दिक्कत आती है। पेशेंट्स को हल्का बुखार हो सकता है और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसका ESR, CRP और उसके वाइट ब्लड सेल का काउंट भी बढ़ जाता है। 90% लोगों में ये सिर्फ एक ही जोड़ में होता है और ज़्यादातर ये पैर के अंगूठे से दर्द शुरू होती है। इस दर्द को हम पोडेग्रा बोलते हैं। ये जो दर्द है ज़्यादातर टांगों में देखी जाती है, लेकिन ये हाथों की उंगलियों में, कलाइयों में और कोहनियों में भी हो सकती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पैर के अंगूठे में होती है, उसके बाद घुटनों में हो सकती है, टखनों में हो सकती है, उसके बाद कुहनियों में हो सकती है, कलाइयों में हो सकती है, हाथों की उंगलियों में हो सकती है और कंधों में हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में ये जो दर्द है ये रात के समय या सुबह सुबह होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड के अटैक होते हैं। अगर तो हमारे शरीर में हमारे किसी जोड़ में कोई इंजरी हो गई है, वहाँ पे यूरिक एसिड का अटैक हो सकता है। हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की है, उसकी वजह से भी हमारे यूरिक एसिड के अटैक हो सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर हमारी सर्जरी हुई है तब हमें यूरिक एसिड का अटैक होने के चांसेस रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा दालें या प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं कुछ समय से, तब यूरिक एसिड का अटैक हो सकता है। कुछ टाइम से हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हम बीमार चल रहे हैं, तब हो सकता है। हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है, अभी रिसेंटली कोई हेमरेज हुआ है या कोई ब्लीडिंग हुई है एक्सेसिव, तब यूरिक एसिड का अटैक हो सकता है। हम ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या हमने कुछ समय से ऐसी कुछ दवाइयाँ लेना शुरू की हैं जो यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। ये सारे कारण हैं जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का अटैक कर सकते हैं। ये यूरिक एसिड की दर्द इतनी तेज होती है कि पेशेंट इवन एक बेड की शीट भी अपने जोड़ के ऊपर टॉलरेट नहीं कर सकता। यूरिक एसिड की ये जो दर्द होती है 1 से 2 दिन में ये सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये 7 से 10 दिन तक रह सकती है। अब हम क्रॉनिक गाउट के बारे में बात करेंगे। इसे क्रॉनिक टोफेशियस गाउट भी बोलते हैं। इसमें हमारी चमड़ी के नीचे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कि हम टोफाई बोलते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखे जाते हैं जिन्हें बहुत लंबे समय से गाउट है, मतलब जिनका गाउट 10 साल से ज़्यादा हो गया है और उनकी प्रॉब्लम अच्छे ढंग से कंट्रोल में नहीं की गई है, मतलब उनका यूरिक एसिड हमेशा से ज़्यादा रहा है और अच्छे ढंग से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं। ये जो टफाई होते हैं ये ज़्यादातर बाजुओं के पीछे जमा होना शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे कान के आसपास और हमारी एड़ियों के आसपास जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब हम गाउट के प्रोग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बड़ा होता है उनमें से केवल 5 से लेकर 20% लोगों को ही गाउट की प्रॉब्लम होती है। 7% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में सिर्फ एक बार ही यूरिक एसिड का अटैक होता है, उसके बाद उन्हें कभी भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होती। 60% लोगों में 1 साल के अंदर ही दूसरा अटैक आ जाता है और 78% लोगों में 2 साल के अंदर दूसरा अटैक हो जाता है। जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती है या पुरानी हो जाती है, वैसे वैसे ये अटैक जल्दी जल्दी आते हैं, ज़्यादा जोड़ों में होते हैं, बड़े बड़े जोड़ों में होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी बाजुओं में भी ज़्यादा अटैक आना शुरू हो जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।